इट इज़ डे 7 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और ये टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर एसएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा इसे देखें, समझें कि किस तरह से हम कोई स्पेलिंग है उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्पेलिंग लिखी है, रिलीज़ की स्पेलिंग ये है। अब रिलीज़ की स्पेलिंग क्या है? तो रिलीज़ की स्पेलिंग तो आसान है भाई, है ना। एक वर्ड है लीज़, LEASE, लीज़। अब क्या होता है कि कोई ज़मीन हम लीज़ पर लेते हैं, है ना, लीज़ पर लेते हैं, जितने साल के लिए लीज़ पर लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है। मतलब हम उसमें फ्रीली, जैसे सपोज़ हमने 10 साल के लिए ली उसे लीज़ पर, तो 10 साल तक हम फ्रीली उस पर वर्क कर सकते हैं। जो उसका ऑनर होगा वो, मतलब कोई भी हमारे ऊपर उस 10 साल के बीच में कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, है ना। अब तो वो लीज पर हमने उसको ले लिया, इसी लीज से बना है रिलीज़। रिलीज़ करना क्या है? फ्री करवाना, है ना। रिलीज़ कर दिया हमने, कोई चीज़ दे दी, मुक्त कर दी, रिलीज़ कर दी, है ना। तो अब वो इसी से बना है रिलीज़, फिर से मुक्त कर दी, उसको फ्री कर दिया किसी दूसरे के लिए। तो ऐसे लीज से रिलीज़ याद रख लीजिए आप। तो ILEASE लीज, और LE री मतलब पुनः, और LEASE लीज। तो रिलीज़ की स्पेलिंग है, इसमें आई नहीं आएगा, इसे काटो। यहाँ पर भी ये स्पेलिंग नहीं है कि RELEISE, री, ये भी नहीं है, लेज से हो जाएगा, है ना। और ये भी नहीं है, तो हमारी जो स्पेलिंग है वो है क्या? रिलीज़, RELEASE। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है लिखा है CONSISTENCY, या ANCY, या ANSY, या फिर ENSY। तो जो स्पेलिंग है ये है कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग है ना। कंसिस्टेंसी की ये स्पेलिंग है। और कंसिस्ट की स्पेलिंग होती है CONSIS, कंसिस्ट, है ना, कंसिस्ट। तो कंसिस्ट का मतलब होता है मिलकर, है ना, मिलकर कोई चीज़ बनती है, कंसिस्ट करना। और कंसिस्ट प्लस इसमें हम ENCY हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है कंसिस्टेंसी, है ना। ये हो जाता है कंसिस्टेंसी। इसका मीनिंग हो जाता है घनापन, या फिर, है ना, घनापन या थिकनेस, ये इसका मतलब हो जाता है कंसिस्टेंसी। तो इसमें याद रखना है कि ENCY हम सफिक्स करते हैं, ENCY हम इसमें सफिक्स करते हैं, ये हमें याद रखना है इसमें। जिस तरह से ये वर्ड है डिपेंड, तो डिपेंड क्या है? ये वर्ब है। और यहाँ पे डिपेंडेंट, END, है ना, डिपेंडेंट की स्पेलिंग ENT लगाकर हम इसे डिपेंडेंट बना देते हैं। इसको ENT लगाकर तो फिर हम इसे डिपेंडेंट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव। मगर यहाँ देखिए कि हमारा वर्ड डिपेंडेंट है, DEPEND प्लस EN और T को हमने CE बना दिया। ये क्या है? डिपेंडेंस, है ना। तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो देखिए ये CY लगा के हम उसको एब्स्ट्रैक्ट में बदलते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ये कंसिस्टेंसी, ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पे ये वाला डिपेंडेंस, ये भी नाउन है, डिपेंडेंसी ये भी नाउन है ना। तो एक किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मतलब कॉमन नाउन, तो यहाँ पे डिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? ENCE या ENCY हम ऐड करेंगे, है ना। वर्ब के साथ हम ENCE या ENCY, और या फिर देखो ENT, ये TEC ही, जो T है, T ही चेंज होता है किसमें? CE में। और अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, CY बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको, जो वर्ब हैं, वर्ब से नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए तो ENT हम यूज़ करेंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो CY यूज़ करेंगे। कॉमन बनाना था डिपेंडेंस, है ना, नाउन बनाना है तो ENCY या ENCE ये हम यूज़ करेंगे। तो ये आप याद रखिए इसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कंसिस्ट जो है वो नाउन है, वो वर्ब है कंसिस्ट, और कंसिस्टेंसी ENCY। तो यहाँ पे AN नहीं होगा, और ये SY भी नहीं होगा, है ना, और SY नहीं होगा।
CY होगा CONSIT कंसिस्ट, और ENCY कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी क्या है, किसी चीज़ की भाई कोई किस तरह से बनाए, कंसिस्ट होके बनाए बहुत सारी चीज़ों से, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसकी कंडीशन है ना। तो ये हमें ENCY इसी तरह के वर्ड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है, देखते हैं यहाँ पे एडोलसेंस, है ना। तो क्या स्पेलिंग होगी इसमें, अब देखिए इसमें भी ADOLSCENCE है ना, या फिर ADOLESCENCE, या फिर CENCE, यहाँ पर भी CENSE या CE आएगा, ये तो अलग ही है, एक SE नहीं CEE आएगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि एडोल की क्या स्पेलिंग है ना। एडोल की क्या स्पेलिंग है, ADOLESCENCE, ये हमारी स्पेलिंग हो जाएगी एडोलसेंस, है ना, एडोल्स। और फिर इसमें ENCE हमने ऐड कर दिया, एडोल्स और ENCE एडोलसेंस। तो ADLOES, तो यहाँ पे S है, ठीक है, और CENCE ये तो सही है, पर यहाँ इससे ऊपर, अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट वाला यहाँ देखते हैं। तो ADLOSCENCE, ये क्या है, ADLES है यहाँ पे, है ना, एडोलसेंस। इसमें एडल्स नहीं, ये वाली नहीं होगा, इसमें बीच में ई भी आना चाहिए। और यहाँ पे ADLO एडोल LESC नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगी। तो हमारी जो स्पेलिंग है ये थर्ड वाली सही है, एडोलसेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, ये जो वर्ड है देखना है कौन सी स्पेलिंग सही है, और जो विलीजरेंट वर्ड है। देखिए अभी मैंने जस्ट अभी बात की इस वर्ड की, डिपेंडेंट की बात की, है ना, मैंने ये वर्ड डिपेंडेंट की बात की, और मैंने आपको बोला कि ये वर्ब प्लस हमने ENT लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है, वर्ब प्लस ENT लगा के हमने एडजेक्टिव बना दिया। उसी तरह से ये जो विलीजरेंट वर्ड है, VELLIGE, है ना, VELLIGERENT, बेलीजर, और ENT ही इसमें सफिक्स होगा बेलीजरेंट में। और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये ENT लगा के यहाँ पे एडजेक्टिव बना है। तो यहाँ देखते हैं हम, बेलीजरेंट, VEJ नहीं आएगा इसमें, जे हट जाएगा, और डबल L आएगा तो ये भी इसमें हट जाएगा, डबल L आएगा ये भी इसमें हट जाएगा, VELLIGERENT, बेलीजरेंट। और ये क्या है, बेलीजरेंट क्रूअल होता है, बेलीजरेंट होता है मतलब वो युद्ध के लिए हमेशा जो रेडी रहे, वैसे व्यक्ति को बेलीजरेंट बोलेंगे। बेलीजरेंट कंट्री भी होती हैं इस तरह की, चाइना पाकिस्तान है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं, है ना, आक्रमण करती रहती हैं। तो ये बेलीजरेंट ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायनासोर, और डायनासोर की क्या स्पेलिंग है, तो भाई डायनासोर है ना, ऐसे डायना करके एक देवी है, DINO, डायनो, है ना, तो डायनो से याद रखो, डायनो, और फिर SAUR, तो DIE नहीं, डाय वाला मरने वाला डायना नहीं होगा, DINSAUR, सोर भी होगा उसमें, पर DY नहीं होगा, DI है। तो ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट है कि DINOSAUR, डायनासोर। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी पेरीफेरी, ठीक है, पेरीफेरी, है ना, और पेरी का मतलब यहाँ पे गोल अराउंड से है, पेरी, है ना, पेरीफेरी, पेरीफेरी होती है ना पेरी, तो पेरिस्टेंस भी होता है। तो इसकी स्पेलिंग में PARY नहीं, परी वाली नहीं होगी, PERI, PH यहाँ पर भी E आएगा, A नहीं आएगा, पेरीफेरी, पेरीफेरी, है ना, पेरीफेरी। नेक्स्ट स्पेलिंग अब हम देखते हैं क्या है कि लिटरेट। तो ये लिटरेट स्पेलिंग इजी है, LITE, जैसे हम लिटरेट से लिटरेचर भी बनाते हैं, TURE लगा के, है ना, LITERATE, LITT नहीं, डबल टी नहीं होता, LITE होता है, A नहीं होता, LITE होता है, A नहीं होता। तो ये स्पेलिंग आप याद रख लीजिए। लिटरेचर से ये लिटरेट से स्पेलिंग याद रख लीजिए, लिटरेट से लिटरेचर भी बनता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है इटिकेट,
तो ये शिष्टाचार के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इटिकेट मतलब शिष्टाचार, है ना। जैसे कि और एक और वर्ड है इसका सिनोनिम, मैनर्स और शिष्टाचार के लिए ये वर्ड है। क्या स्पेलिंग है इसकी देखते हैं कि इसमें ETIQUE, और क्यू के साथ तो यू ही आएगा हमेशा, डबल क्यू नहीं है इसमें, है ना। पर यहाँ डबल टी है, ETTE, इटिकेट, ETIQUE डबल सॉरी ETTE, इटिकेट, ये स्पेलिंग सही है। इसमें डबल टी नहीं है स्टार्टिंग में, और QUET नहीं है ना। तो ETIQUE इटिकेट। नेक्स्ट है स्पेलिंग स्कॉलर। तो क्या है, SCHOLAR, SH लिखा है इसमें ये मैंने बोल भी गलत दी है ना, SC नहीं H आएगा, डबल L नहीं, ये आएगी। तो ये तो इजी स्पेलिंग है। नेक्स्ट है कंसेंसस, ठीक है। इसका मतलब होता है सर्वसम्मति, है ना, कंसेंसस। तो CON सब में है, पर इसमें CEN नहीं आएगा। कंसेंस SUS, हाँ SUS तो आएगा, मगर ZAS नहीं आएगा, SAS भी नहीं आएगा। यहाँ पर SEN है, तो ये हमारी स्पेलिंग कि CONSENSUS कंसेंसस, ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो लिखा है अपहीवल, है ना। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, और इसकी स्पेलिंग में UPHEAVAL, अपहीवल, ये स्पेलिंग सही है। इसमें आई नहीं आएगा, इसको याद रखो। और हीवल HEA आएगा, तो ई नहीं आएगा सिर्फ। तो ये अपहीवल की स्पेलिंग है, UPHEAVAL, अपहीवल। अब नेक्स्ट स्पेलिंग है, ये अलग अलग वर्ड है, इनमें देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। तो वैक्यूम की स्पेलिंग में डबल C आता है, ये याद रखिए, VACCUM, वैक्यूम, है ना। जबकि ब्यूरोक्रेसी, है ना, और ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या है, VUREAUCRACY। तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग में हमें यहाँ पे लिखना होगा कि VUREAU, ब्यूरो, VUREAU, और क्रेसी CRACY। तो ये स्पेलिंग होगी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। और नेक्स्ट, किसी ने कहा है कि कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। शायद नाउ आई एम नॉट सो एबल कि उस रीज़न को बहुत अच्छी तरह से आप तक दिखाऊं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। मगर अभी के लिए तो आप ये याद रखिए कि ANT लगाकर हम डिनोट करते हैं इम्पर्सनल फिजिकल एक्शन को, इम्पर्सनल फिजिकल एजेंट को, जो फिजिकल वर्क करने का असिस्ट करने का काम असिस्टेंट करेगा, है ना। इसी तरह से ये जो वर्ड है रिलक्टेंट, RELUC और प्लस ANT, हमने रिलक्टेंट, तो ये क्या है, उसके मन की इच्छा है ना, अनिच्छुक, सहायक, अनिच्छुक, ठीक है। तो ये फिजिकल एजेंट हैं, किसी पर्सनल थिंग को या फिजिकल एजेंट को ये क्या डिनोट करने का काम करते हैं, ANT वर्ब के साथ लगकर, जबकि ENT भी वर्ब के साथ लगाते हैं हम, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। तो ब्यूरोक्रेसी पर ये जो स्पेलिंग है मनूवर, स्किल्स के लिए ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है स्किल, MANO, EUVRE, मनूवर, इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है ये। नेक्स्ट है पेरीफेरियल। अब देखो ये जो अभी हमने वर्ड देखा है पेरीफेरी की, PERI पेरी, PHER पेरीफेरी ना, RY पेरीफेरी, तो ये स्पेलिंग है पेरीफेरी की। अब इसी से बना है पेरीफेरियल, जो कि क्या हो, घुमावदार, चक्करदार हो, पेरीफेरियल। तो P होगी, PERE नहीं, PERI था वहाँ पर, तो E नहीं होगा, ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, मगर PERE ये तो है। और पेरीफेरल तो PHERY है ना, पर Y हटा के AL लगा दिया, तो पेरीफेरल हो गया। नाउन से हमने क्या बनाया है, नाउन से हमने बनाया है एडजेक्टिव। तो फेरियल नहीं होगा, RI नहीं होगा, है ना, ये पेरीफेरियल नहीं होगा, पेरीफेरल होगा, PHE, यहाँ पे Y को हटा के I नहीं लगेगा,
वाई को हटा के आई यहाँ पर नहीं लगेगा, वाई यहाँ पूरी तरह से हट जाएगा, पेरीफेरियल नहीं पेरीफेरल, पेरीफेरल। तो ये स्पेलिंग PERIPHERAL ये हमारी सही है। देखो यहाँ पे पेरीफेरियल में PH यहाँ पे भी मिस है, यहाँ पे पेरीफेरियल नहीं, ये वाली स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है मैथमेटिशियन, ठीक है। तो मैथ की स्पेलिंग क्या है पहले यही हम देख लेते हैं। मैथ की स्पेलिंग MATHE मैथ, फिर मैटिशियन MATICIAN मैथमेटिशियन। इसमें S नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगी, इसमें SH भी नहीं आएगा, और सियन है मैथमेटिशियन, कन नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई इसको डिफ़र करना तो इजी है। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है सेरेमोनियल, है ना, सेरेमोनियल। तो सेरेमनी की स्पेलिंग हमने देखी है ना, CERE, सेरेमनी की हमने स्पेलिंग आई थी, देखिए कि CERE सेरी और MON बाई सेरेमनी, इसमें MONE बाई मनी नहीं होगा, मोनी होगा, सेरेमोनी, ठीक है। अब सेरेमोनी से ही सेरेमोनियल है, तो CERE ये तो सही है, मगर CERI नहीं होगा, CERE होगा, ठीक है। MOMO सेरेमोनियल, तो सेरेमोनियल में वाई हटा के आई यहाँ पे AL लगेगा, सेरेमोनियल की ये स्पेलिंग सही है हमारी। बाकी ये स्पेलिंग सेरेमोनल नहीं होगा, नियल में EAL नहीं होगा। मुझे पेरीफेरियल में हमने क्या कहते हैं वाई को आई में बदला, पर यहाँ पे पेरीफेरल में नहीं बदला, है ना। अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये भी क्या कहते हैं नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है, ये भी नाउन से एडजेक्टिव बन रहा है, पर ऐसा क्यों नहीं है, पर ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वीडियो में, और जल्दी ही देखेंगे इसका क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़िए, अभी तो आप इसी को याद रखिए। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी, कौन सी करेक्ट है ये हमें देखना है। देखो रैबिट की स्पेलिंग में डबल बी आता है, RABBIT रैबिट। 19 की स्पेलिंग में NINETY 90, और एवेन्यू की स्पेलिंग में AVENUE एवेन्यू, जबकि डेफिडेंस की स्पेलिंग यहाँ पर हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट स्पेलिंग है कि कौन सी करेक्ट है, ठीक है। ब्लॉट से बनता है ब्लॉटिंग, डबल टी आ रहा है, ये तो सही है, मगर हाइजीन की स्पेलिंग में, हाइजीनिक की स्पेलिंग में HYGE नहीं आएगा, HYGI आएगा, HYGIENIC हाइजीनिक, है ना, HYGIE GIE, ये याद रखिए। प्रीचर की स्पेलिंग है PREA, जैसे कि टीचर की स्पेलिंग में, हाँ, जैसे कि टीचर की स्पेलिंग में TREACHER, प्रीचर की PREACHER प्रीचर होगा, तो ये गलत हो गई। पैरेलल की स्पेलिंग है PARALLEL, तो यहाँ पे डबल L होगा, फिर EL होगा, है ना, डबल LEL, तो पैरेलल होगा, तो ये भी गई सही, गलत है। वैसे स्पेलिंग हमारी ब्लॉटिंग होता है, धब्बे होता है, कलंक होता है, ब्लॉट। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी, देखो एबल लगा के एडजेक्टिव बनाया है ना, और क्या है ये, बेनीरेबल है, तो BENE यहाँ आया है, ये नहीं है, BENERABLE, BENERA, यहाँ पे BA है, तो ये गलत है, BENERA नहीं है, ये स्पेलिंग सही है, बेनीरेबल। नेक्स्ट हमारी जो स्पेलिंग है वो है क्या, फिजिक। देखो फिजिक्स की स्पेलिंग में ये K नहीं आएगा, फिजिक की स्पेलिंग में C आता है। स्क्वीज़र की स्पेलिंग में निचोड़ने वाला डबल E आता है, डबल E, SQUEEZER स्क्वीज़र। और टीचर की स्पेलिंग में TEA, तो TH नहीं, थैचर नहीं आएगा, TEA। और लेसोनिंग की स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और ये लास्ट स्पेलिंग है आज की, कि इंसिडेंट से बनाए इंसिडेंटली, तो INCIDENT, इंसिडेंट प्लस ALLY इंसिडेंटली, तो INCIDENTALLY ये तो सही है, पर DANT
नहीं होता, DANT नहीं है इसमें, पर यहाँ पे यही लगा है, ये भी गलत है। तो ये हमारी स्पेलिंग क्या है, सही है। होप करती हूँ ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।